वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भवानी इंस्टीट्यूट सक्सेस की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम आप लोग के समक्ष भौगोलिक उपनाम जितने भी भारत में जितने भी महत्वपूर्ण भौगोलिक उपनाम हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इन दिस क्लास। सबसे पहला जो हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे, सबसे पहला जो हम भौगोलिक स्थिति के नाम जानेंगे वो है ईश्वरों का निवास स्थान। तो ईश्वरों का निवास स्थान जो माना जाता है वो आपका माना जाता है देवप्रयाग, क्योंकि जानते हैं देवप्रयाग एक ऐसे स्थान है जहाँ पर मंदिरों की कोई कमी नहीं। प्राय मंदिर देवप्रयाग में, और ज़्यादातर भी जितने भी तीर्थयात्री लोग होते हैं, विजिटर लोग होते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ पर जाते हैं, वो देवप्रयाग ही जाते हैं। और वहाँ पर जाके वह विभिन्न तरह के देवी देवताओं के दर्शन आदि करने के लिए पहुँचते हैं। साथ ही साथ जो मृत शरीर का भी देह संस्कार आदि भी किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए लोग देवप्रयाग आदि पहुँचते हैं। इसलिए ईश्वर का निवास स्थान जो माना जाता है देवप्रयाग है। 5 नदियों का भूमि, 5 नदियों का भूमि यदि बोला जाएगा तो पंजाब में बहुत सारी नदियाँ पाई जाती है, जिसके चलते वहाँ पर उसको नदियों का राज्य भी कहा जाता है, तो 5 नदियों का भूमि भी कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर जो बोला जाता है मुंबई, मुंबई जो माया नगरी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सभी तरह के सभी क्षेत्रों से लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जीविका अर्जन करने का बहुत बड़ा साधन होते हैं। साथ ही साथ लोगों को आय कमाने की बहुत सारे मौका प्रदान हो पाती है। अगला जो क्वेश्चन है उसका नाम है बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। तो पानीपत एक ऐसी जगह है जहाँ पर बुनकरों के शहर के रूप में उसे जाना जाता है, क्योंकि पानीपत ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर ज़्यादातर लोग बुनकर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कपड़ा की बुनाई से लेके हर तरह के कपड़े की बुनाई की जाती है। छोटे से बड़े से बुजुर्ग, स्त्री पुरुष सभी के कपड़े आदि का बुनाई की जाती है। अंतरिक्ष का शहर तो ज़्यादातर जो डायनेमो सिटी बोला जाता है, अंतरिक्ष का सिटी बोला जाता है, वो है हमारा बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु ही एक ऐसा जहाँ पर ग्लैमर्स की दुनिया भी कही जाती है। यदि आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको एक से एक खूबसूरत अंतरिक्ष माने बिल्डिंग आदि दिखाई दे सकती है। अगला है डायमंड हार्बर। तो डायमंड हार्बर आपको कहाँ पर बसा हुआ है? कोलकाता में बसा हुआ है, जो हुगली नदी के किनारे डायमंड हार्बर के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पर अब कोलकाता में आपका डायमंड हार्बर के रूप में बसा है। इलेक्ट्रॉनिक नगर यदि बोला जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार, जो भारत की जो स्टार्टिंग द्वार है उसको बोला जाता है मुंबई को। मुंबई एक ऐसे राज्य है जहाँ पर भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि इंडिया गेट जो मुंबई पे ही है उसी को भारत का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। पूर्व का वेनिस, तो पूर्व का वेनिस जो बोला जाता है उसको कोच्चि को बोला जाता है। भारत का पिट्सबर्ग, तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे संपदाएँ जो लौह आयत आदि का संपदाएँ भरी हुई है। यहीं पर ज़्यादातर लौह फैक्ट्री आदि भी बसा हुआ है, इसीलिए भारत का पिट्सबर्ग के रूप में जमशेदपुर को जाना जाता है। अगला है भारत का मैनचेस्टर, जो बोला जाता है उसे अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। अगला है मसालों का बगीचा। तो मसालों का सबसे ज़्यादा खेती आपका केरला में होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मसाला हो, इसीलिए मसालों का बगीचा जो बोला जाता है वो केरल को बोला जाता है। केरल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के मसालों की खेती हम लोगों के द्वारा किया जाता है। और भारत का मैनचेस्टर के रूप में जो उभरे हैं वो है हमारे अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद एक ऐसा राज्य है गुजरात जहाँ पर कपड़ों की फैक्ट्री बहुत सारे मिल लगे हुए थे। वहाँ पर इसके चलते उसको मैनचेस्टर ऑफ द अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ भारत को अहमदाबाद में कहा जाता है। गुलाबी नगरी जो बोला जाता है वो जयपुर को बोला जाता है, क्योंकि जयपुर एक ऐसी सिटी है जिसको पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो डेकोरेशन के मामले में जयपुर सबसे नंबर 1 राज्य के रूप में उभरे हुए हैं। अगला है क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन के रूप में आपको पूना जाना जाता है। जो पूना एक ऐसे राज्य है जहाँ पर आपको ग्लैमर्स की दुनिया होती है, इसके इर्द-गिर्द आपको काफ़ी समुद्र के भी इलाके देखे जा सकते हैं, इसीलिए इसे क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड के रूप में जो जाना जाता है वो मुंबई की शहर मानी जाती है। अगला है झीलों की नगरी। तो झीलों की नगरी बोला जाता है श्रीनगर में, कि श्रीनगर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत सारे झील्स आज नहीं, आज हमारे पूर्व कालीन समय से ही वहाँ पर स्थापित किए गए थे। और जितने भी राजा महाराजा हैं वो श्रीनगर में बहुत सारे झील आदि स्थापित किए हैं। मैं पिछले वीडियो में भी आपको जितने भी झील्स के बारे थे, तो प्रायः नाग नागिन वाला झील जो हम लोग देखते थे वो कहाँ पर देखते थे, वो देखते थे हम जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। भारत का हॉलीवुड के रूप में मुंबई इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ फ़िल्म की सभी बड़े-बड़े हस्तियाँ वहीं पर उपस्थित। फलोधान का स्वर्ग तो ये सिक्किम माना जाता है, कि सिक्किम में सबसे ज़्यादा फलों की खेती की जाती है। और वहाँ पर चारों तरफ आप देखिएगा तो फलों की काफ़ी ज़्यादा
लोग खेती-बाड़ी में व्यस्त भी रहते हैं। पहाड़ी की मल्लिका तो जानते ही, पहाड़ों का मल्लिका हमारे झारखंड के नेतरहाट को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ का जो ग्लैमर्स जो लुकिंग होता है, चारों तरफ आप पहाड़ पर्वत का श्रेणी देखने को मिलती है, साथ ही जो बहुत ही ऑब्जर्विंग होती है और उसका दृश्य बहुत ही मनमोहक माना जाता है। अगला यदि हम बात करें भारत का डेटा डेट्राइट, तो भारत का डेट्राइट जो होता है वो पीथमपुर को माना जाता है। पूर्व का पेरिस जो बोला जाता है, जयपुर को कहा जाता है, क्योंकि पूर्व का पेरिस के रूप में एक जयपुर ही माने जाते हैं। अगला है साल्ट सिटी, नमक सिटी, वो गुजरात को बोला जाता है। जो दांडी मार्च जो हमारे गांधी जी भी वहीं पर निकाले थे। सोया प्रदेश जो बोला जाता है, वो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको सोया प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर जो सोयाबीन से लेके जितने भी सोयाबीन आदि की खेती सबसे ज़्यादा किया जाता है। मलई का देश कर्नाटक को बोला जाता है, क्योंकि वहाँ कर्नाटक एक ऐसे देश राज्य है जहाँ पर लोग गंदगी पे ज़्यादा पर सब साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते, जिसके चलते वहाँ गंदगी का काफ़ी ढेर लगा रहता है, इसीलिए मलई का देश कर्नाटका को कहा जाता है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी, जो सबसे ज़्यादा गंदी नदी के रूप में जानी जाती है, वो साबरमती जाना जाता है, जो साबरमती गुजरात में है। और दक्षिण भारत का गंगा, जिसको वृद्ध गंगा के रूप में भी जाना जाता है, उसको कावेरी नदी को बोला जाता है। काला नदी के रूप में हमारे शारदा, काली नदी के रूप में हमारे शारदा नदी को जाता है। ब्लू माउंटेन के रूप में हम लोग जानते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, जो बहुत ही फेमस के रूप में उसको ब्लू माउंटेन के रूप में लोग जानते हैं। एशिया के एशिया का अंडा का टोकरी किसको कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंडों की खेती के साथ-साथ एशिया में नंबर 1 रैंकिंग पे आता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि अजमेर और राजस्थान दोनों सटे हुए हैं, और अजमेर में जो भी क्रियाकलाप होता है वो राजस्थान को पता चलता है, राजस्थान में जो क्रियाकलाप होता है अजमेर में पता चलता है। इसीलिए इसको एक बोला जाता है राजस्थान का हृदय। सुरमा नगरी, तो एक सुरमा नगरी में काजल आदि बनाने के क्षेत्र में जो हमारे सबसे आगे है वो बरेली है। कौन सा है? बरेली। खुशबुओं का शहर, तो कन्नौज को माना जाता है। कन्नौज एक ऐसा शहर है जहाँ पर चारों ओर आपको सुगंध की भरमार देखने को मिलती है। काशी की बहन, तो काशी की बहन के रूप में हमारे गाजीपुर को जाना जाता है। गाजीपुर ही एक ऐसा है जो काशी, देवप्रयाग काशी का दूसरा नाम के रूप में गाजीपुर को जाना जाता है। गाजीपुर ही एक ऐसा है जहाँ पर लोग देवप्रयाग के बाद सबसे ज़्यादा विजिट करने के जाते हैं। लीची की नगरी, तो देहरादून। देहरादून में सबसे ज़्यादा खेती के लिए जो फेमस है वो लीची खेती के लिए जानी जाती है। राजस्थान का शिमला, माउंट आबू को कहा जाता है। सुपर प्रसारित नगर के रूप में चेन्नई को जाना जाता है। कर्नाटक का रत्न, कर्नाटक के रत्न के रूप में मैसूर को जाना जाता है, कि मैसूर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हमारे रत्न योग मतलब डायमंड हार्बर आदि पाए जाते हैं। त्योहारों का नगरी मुंगेर को कहा जाता है। मुंगेर एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब हमारे त्योहार आदि मनाए जाते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर तो जानते हैं अमृतसर। अमृतसर एक ऐसा है जहाँ पर मंदिरों ज़्यादातर मंदिर जो है सोने चांदी का लदे हुए रहते हैं। महलों का शहर, तो सबसे ज़्यादा महल हम लोग को देखने मिलते हैं वो कोलकाता। नवाबों का शहर, तो लखनऊ। लखनऊ ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर बड़े-बड़े राजा महाराजा पहुँचते थे। इस्पात नगरी के रूप में हम लोग को झारखंड का जमशेदपुर जाना जाता है। पर्वत की रानी जिसे मंसूरी को कहा जाता है। रेलवों की नगर, तो नई दिल्ली को रेलियों का नगर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेली हमारे नई दिल्ली में आता है। अरब सागर की रानी कोचू को बोला जाता है। भारत का स्विट्ज़रलैंड के रूप में जो जाना जाता है वो कश्मीर को जाना जाता है, कि कश्मीर एक ऐसे राज्य है जहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। पूर्व का स्कॉटलैंड के रूप में मेघालय को जाना जाता है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में हमारे कानपुर को जाना जाता है। तो इतना तक होने के उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में हमारे कानपुर राज्य को जाना जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगरी जो वाराणसी को बोला जाता है, क्योंकि वाराणसी में मंदिर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। धान की डालियाँ, तो धान की खेती में नंबर 1 हमारे भले कोलकाता है, लेकिन धान की डालियाँ के रूप में छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, कि छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य है जहाँ पर कम ज़मीन पे सबसे ज़्यादा खेती की जाती है धान की। अगला है भारत का पेरिस के रूप में हमारे जयपुर को जाना जाता है, कि जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी नगरी के रूप में भी जानते हैं। मेघों का घर बोला जाता है मेघालय का, कि मेघालय में सबसे ज़्यादा भारत में बारिश होती है, क्योंकि मेघालय का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली देखने को पाई जाएगी। बगीचों का शहर के रूप में हमारे कपूरथला को जाना जाता है। कपूरथला एक ऐसा है जहाँ पर चारों तरफ बगीचों की शहर के रूप में उभरते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग, तो पृथ्वी के स्वर्ग को श्रीनगर को बोला जाता है, कि श्रीनगर में जो एक ऐसा जगह पे चारों तरफ हरियाली हरियाली के साथ पर्वत श्रेणी की श्रृंखलाएं देखने को मिल। अभी ठंडा के दिनों में वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिमपात के साथ
बर्फबारी होती है, सिर्फ देखने में स्वर्ग की समान लगती है। पहाड़ों के नगरी के रूप में हमारे डूंगरपुर को जाना जाता है, जो पहाड़ों की नगरी के रूप में उभरे हैं। भारत का उद्यान, तो सबसे ज़्यादा भारत के उद्यान के रूप में बेंगलुरु एक ऐसे शहर है जिसको जाना जाता है भारत का बोस्टन के रूप में। अहमदाबाद को जाना जाता है गोल्डन सिटी, अमृतसर को बोला जाता है क्योंकि ज़्यादा ही वहाँ पर मंदिर मस्जिद जितने भी हैं वो सारे गोल्डन्स का बना हुआ होता है। हमारे सूती वस्त्र के लिए सबसे ज़्यादा फेमस मुंबई आदि माना जाता है। पवित्र नदी सबसे ज़्यादा माना जाता है गंगा को। बिहार का शोक के रूप में कोसी नदी को माना जाता है। वृद्ध गंगा के रूप में गोदावरी को जाना जाता है। और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को माना जाता है क्योंकि दामोदर की वजह से ही बंगाल में बहुत सारे बाढ़ आते हैं और कोसी नदी के चलते बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, जिससे बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी को बोला वृद्ध गंगा को दक्षिण भारत का गंगा भी बोला जाता है। गोदावरी को कोट्टयम का दादी तो ये बोला जाता है मलयाला को। जुड़वा नगर हैदराबाद को कहा जाता है। ताला नगरी जो बोला जाता है सबसे ज़्यादा ताला बनने में फेमस है वो अलीगढ़ को बोला जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुरा को बोला जाता है। नेक्स्ट पेठा नगरी के रूप में आगरा को बोला जाता है। भारत के टॉलीवुड के रूप में कोलकाता को जाना जाता है। अगला है वन शहर के रूप में देहरादून को रूप में जाना जाता है। वन शहर सबसे ज़्यादा वन की जो संस्था इंस्टीट्यूट भी खुले हैं वो देहरादून में खुला है। भारत का टॉलीवुड के रूप में कोलकाता को बोला था। बॉलीवुड बॉलीवुड रहेगा तो मुंबई हो जाएगा, टॉलीवुड रहेगा तो कोलकाता हो जाएगा। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव के रूप में चित्तौड़गढ़ को बोला जाता है। भारत का कोयला नगरी के रूप में हमारा जाना जाता है धनबाद को बोला जाता है। इस प्रकार से हमने सभी भी इस वीडियो में हम लोग सभी जितने भी भारत के उपनाम थे उसको जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।